छलावा। छलावा के बारे में बहुत सारे लोगों ने सुना है, पर आज जो हम छलावा की कहानी लेके आए हैं, सबसे पहले अगर आप एक छोटे बच्चे हो तो अभी से ही इस वीडियो को छोड़ दीजिए, क्योंकि इस वीडियो में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो बच्चों के लिए शायद सही नहीं हो। वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, कई सालों पहले दो दोस्त हुआ करती थी। दो दोस्त बचपन से ही एक साथ स्कूल में पढ़ा करती थी, फिर स्कूल के बाद कॉलेज में। और भगवान का कोइंसिडेंस देखिए कि वो लोग जब काम करना शुरू किए तो वो जिस ऑफिस में काम करती थी वो ऑफिस भी सेम ही था। दोनों की आपस में काफ़ी ज़्यादा बनती थी। मीना और शीला। मीना शीला बचपन से ही दोस्त थे, एक ही साथ काम करे, एक ही साथ पढ़े। दोनों की कभी लड़ाई नहीं होती थी। एक दिन ऑफिस की पार्टी में रात को मीना और शीला दोनों को जाना पड़ा। मीना और शीला बहुत खुशी से पार्टी में जाते और मजाक मजाक में ही मीना ने शीला का मजाक उड़ा दिया। और ऑफिस गैदरिंग में आप जानते हो, जब किसी फ्रेंड की मजाक उड़ाया जाता है तो सभी लोग मिलकर उसका मजाक बनाने लगते हैं। शीला को कहीं ना कहीं ये चीज़ तकलीफ दे रही थी। मीना जो कि मुस्कुरा रही थी, पर उसके मन में ऐसी कोई बात नहीं चल रही थी। पर शीला ने पार्टी में कुछ भी नहीं बोला। पार्टी जैसे तैसे समाप्त हुई और रात के तकरीबन 12 बज गए थे। मीना जो कि गाड़ी लेके आई थी और शीला उसी के साथ गाड़ी में आई थी। गाड़ी चल रहा था, चलते चलते एक सुनसान सड़क पर गाड़ी पहुंच जाती है। सुनसान सड़क में चलते चलते मीना उसके पार्टी के बारे में बताती है और बातों ही बातों में मुस्कुराने लगती है। शीला को ये कहीं ना कहीं ये बातें अच्छी नहीं लगती है। थोड़ी देर तो ये चीज़ कहीं ना कहीं ठीक लग रही थी, पर थोड़ी देर के बाद शीला अपने आपे से बाहर आ जाती है और मीना को बोलती है, तुम गाड़ी रोक दो। जैसे उसने गाड़ी रोकने की बात की, मीना बोली कि क्या हुआ, तुम थोड़ा सा मजाक नहीं बर्दाश्त कर सकती? तो शीला बोली कि देखो, जब तक मजाक मजाक तक होता है और मुझे लगता है ये मजाक हद से थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ रहा है, एक काम करो, तुम गाड़ी रोक दो, हम यहीं पे उतर जाएंगे, तुम यहाँ से चली जाओ। कहीं ना कहीं मीना के मन में बहुत सारे सवाल थे, पर शीला जिद करने लग गई। शीला ने 20 सड़क में ही उतर जाती है और वहाँ से आगे बढ़ने लगती है। मीना कई बार आवाज़ लगाती है कि रात बहुत ज़्यादा हो गया है, कि तुम गाड़ी में आ जाओ, कि जो भी हुआ हम बात करके सुलह कर लेंगे। पर कहीं ना कहीं शीला मीना की बातों से बहुत ज़्यादा नाराज़ थी, उदास थी। तो शीला उसके गाड़ी में नहीं जाती। मीना परेशान होकर वहाँ से चली जाती है। रात का अंधेरा बहुत ज़्यादा था। शीला रोड पे चली जा रही है। जब रोड पे जा रही थी तो अचानक उसके पैर में कुछ चिपचिपा सा महसूस होने लग गया। वो देखती है तो देखती है कि रोड किनारे कुछ कीचड़ जैसा कुछ पड़ा हुआ था, उसी में उसका पैर चला गया है। अब पैर साफ करे तो करे कैसे, थोड़ा सा आसपास देखती है तो उसे एक रुमाल दिखता है। वो जैसे ही रुमाल उसे अपने पैर को पोंछती है और थोड़ा दूर आगे जाती है तो उसे प्यास लगने लगता है। तो बोलती है कि चलो, बैग में पानी होगा, पानी निकाल के पीते हैं और फिर बढ़ते हैं। जैसे ही अपने बैग को खोलती है, वो लाल रुमाल उसके बैग में था। शीला काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और डर के मारे जल्दी जल्दी आगे बढ़ने लगती है। वो जैसे ही आगे बढ़ने लगती है, उसे लगता है पीछे से कोई आ रहा है, और वो लाल आंखें, बहुत डरावना सा शक्ल, वो पीछे शीला के चले जा रहा था। जैसे ही अचानक आगे बढ़ती है, शीला एक कीचड़ में फिर से गिर जाती है। और जैसे ही इस बार वो कीचड़ में गिरती है, शीला के पूरे कपड़े खराब हो जाते हैं और वो पूरी तरह से कीचड़ के अंदर घुसने लगती है। शीला बहुत ज़्यादा हाथ पैर मारती है कि इस कीचड़ से वो किसी भी तरह निकल जाए, पर कितने भी हाथ पैर मारने के बाद वो कीचड़ से नहीं निकल पाती है। शीला मानो बेहोश हो गई थी। अब जैसे ही शीला होश में आती है तो वो देखती है कि उसके बदन पर एक भी कपड़ा नहीं है, और उसे कहीं ना कहीं ऐसा महसूस हो रहा था कि किसी ने उसके साथ कुछ किया है। शीला जब आस पास देखती है तो कोई नहीं होता। वो पेड़ के किनारे बैठ के रोने लगती है और रोते ही रोते उसकी आँख बंद हो जाती है। थोड़ी देर के बाद जब शीला की आंखें खुलती है तो वो देखती है कि वो कार में बैठी हुई है। कार में वो मीना के साथ थी। मीना ने जब उसकी ये हालत देखी तो उसे जल्दी से अपने कपड़े दिए। कपड़े के बाद मीना उसको जल्दी से अपने घर लेके गई। घर में ले जाने के बाद उसे अच्छे से रखा। फिर वो मीना और शीला रात को सो जाते हैं। सुबह में जब मीना उससे पूछती है कि शीला क्या हुआ तुम्हारे साथ,
मीना ने कुछ भी नहीं, शीला ने कुछ भी नहीं बताया, क्योंकि उसे आज तक खुद समझ में नहीं आया कि उस रात उसके साथ क्या हुआ। वो जो आदमी था वो आदमी था, शैतान था, क्या था। और उसके साथ जो भी हुआ उसके बाद वो किसी से भी बात करने नहीं लगी। कुछ दिनों के बाद मीना और शीला काफ़ी कटे कटे से रहने लग गए। शीला सबसे अलग अलग रहने लग गई। कुछ दिनों के बाद अचानक से शीला के पेट में काफ़ी ज़्यादा दर्द होने लग गया। दर्द के बाद जैसे ही वो डॉक्टर के पास जाती है तो डॉक्टर ने बताया कि तुम माँ बनने वाली हो। शीला काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। उसे कहीं ना कहीं लगने लग गया था कि उस रात जो चीज़ हुआ था वो कहीं ना कहीं गलत चीज़ नहीं थी। और थोड़े दिनों के बाद शीला अपने शहर को छोड़ के कहीं चली जाती है और आज तक शीला का कहीं भी पता नहीं है। मीना ने कई बार अपने दोस्तों में उसे खोजने की कोशिश की, पर बताया जाता है कि जैसे ही शीला का बच्चा हुआ उस बच्चे ने ही शीला की जान ले ली। और वो कोई आम बच्चा नहीं था, वो शैतान का बच्चा था जो कि एक छलावा था। आप छलावा के बारे में क्या जानते हैं? अगर आपके पास ऐसी कोई भी डरावनी स्टोरी है जो आपके आसपास में घटी है, बनावटी नहीं, जो असली कहानी है, तो आप हमें भेज सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। हम आपसे आपकी कहानी पूछेंगे जिसको हम अपने पॉडकास्ट में दिखाने की कोशिश करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।